वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों ये आपके नर्सिंग फाउंडेशन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड जीएनएम फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल के सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? Nursing process is a systematic method of assessing the health status। मीन्स कि नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी सिस्टमेटिक मेथड होती है जिसमें हम हेल्थ स्टेटस को फाइंड आउट करते हैं। हेल्थ स्टेटस मीन्स कि वो किसी डिजीज़ कि उस पेशेंट को कोई डिजीज़ हो सकती है, उस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या उस पेशेंट के बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ होती है। तो बॉडी की एबनॉर्मलिटीज़ या डिजीज़ को फाइंड आउट करना मीन्स कि उसके स्टेटस को असेस करना। देन डायग्नोसिस हेल्थ केयर नीड, हम उसके डायग्नोसिस को फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को एक्चुअल में कौन सी प्रॉब्लम है। देन इसके बाद फार्मूलेट अ प्लान ऑफ केयर, एक फार्मूला फॉर्म करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि हम पेशेंट का कैसे केयर करना है हमको। देन इनिशिएटिंग द प्लान एंड इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान, मीन्स कि हम इफ़ेक्टिवनेस प्लान करेंगे जिससे पेशेंट को जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम हो वो रिड्यूस हो। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर है तो उस पेशेंट के टेम्परेचर को हम कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम इफ़ेक्टिव प्लान बनाएंगे और प्लान बनाने के बाद पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। देन इसके बाद रिजल्ट देखेंगे। तो नर्सिंग प्रोसेस ऑल ओवर डेफिनेशन ये होती है दोस्तों कि एक सिस्टमेटिक मेथड होती है कि हम उसके डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करें। देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पर्पज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस का पर्पज़ क्या होता है। तो इसका फर्स्ट है टू हेल्प द पेशेंट इन मेंटेनिंग हेल्थ, पेशेंट के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नर्सिंग प्रोसेस किया जाता है। देन इसके बाद टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम इलनेस, एनी टाइप ऑफ इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए ये जो नर्सिंग प्रोसेस है किया जाता है। देन आइडेंटिफाई हेल्थ स्टेटस, हेल्थ के स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए भी नर्सिंग प्रोसेस किया जाता है। देन टू आइडेंटिफाई क्लाइंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, तो पेशेंट के एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए नर्सिंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। देन इसके बाद टू प्रमोट रिकवरी फ्रॉम इलनेस, किसी भी इलनेस से प्रमोट होने या तो फिर रिकवर होने के लिए हमें ऐसे प्लान आउट करने का मतलब एक कैसा मेथड बताता है जो जिससे हम किसी भी इलनेस से प्रिवेंट हो सकते हैं। देन इसके हम 5 स्टेजेस होते हैं दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यही मेनली एग्ज़ाम में लिखना होता है दोस्तों। तो नर्सिंग प्रोसेस का पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट स्टेज है, वो असेसमेंट होता है। अब असेसमेंट का मीन्स क्या होगा दोस्तों? गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन के जिस प्रकार से पेशेंट का कंडीशन रहेगा उसके डाटा को कलेक्ट करना। मीन्स कि हम उससे ये क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्या हो गया है, आपको कब से है, आपको पहले भी था कि नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हम डाटा कलेक्ट करते हैं असेसमेंट में। देन इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब हम डाटा कलेक्ट कर चुके देन इसके बाद सेकेंड फेज है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस का मीन्स क्या होगा कि आइडेंटिफाई पेशेंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम। डायग्नोसिस का मीन्स ही यही होता है कि पेशेंट के प्रॉब्लम को एक्चुअल में जानना कि पेशेंट को है कौन सी प्रॉब्लम। जैसे फिर हम उससे असेसमेंट किए, डाटा कलेक्ट किए, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, कि एड्स है, HIV है, ट्यूबरक्लोसिस। तो डायग्नोसिस बनाते हैं दोस्तों। देन इसके बाद थर्ड जो स्टेज है वो आती है प्लानिंग। अब हमने जान लिया कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है। देन इसके बाद क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं हम। सेट गोल ऑफ केयर, डिज़ायर आउटकम, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। अब हम प्लान करेंगे कि आइडेंटिफाई हमने कर लिया, देन इसके बाद प्लान करेंगे कि हमें क्या एक्शन करना चाहिए इसके ऊपर, कैसे। तो ये मतलब प्लान करने की स्टेज होती है कि हम जैसे किसी भी काम करने का प्लान करते हैं तो फिर उसकी जैसे प्लानिंग हमारी रहती है वैसे हम वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो थर्ड स्टेज में हम प्लान करते हैं दोस्तों। देन इसके बाद अपनी आती है फोर्थ स्टेज आती है दोस्तों।
फोर्थ स्टेज जो होती है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, परफॉर्म द नर्सिंग एक्शन आइडेंटिफाइड प्लानिंग फेज। मीन्स कि जो प्लानिंग फेज, जो प्लान हमने किया है तो उसको क्या उस एक्शन को अप्लाई करना है, किसमें, इम्प्लीमेंटेशन। इस वाले फेज में ये होता है कि जो हम प्लान कर किए हैं अभी, उस प्लान को पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करेंगे, अप्लाई करेंगे। देन इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, मतलब लास्ट जो स्टेज है वो है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में क्या होता है दोस्तों, डिटरमाइन इफ गोल एंड एक्सेप्ट आउटकम आर अचीव्ड। मीन्स कि जो इवेल्युएशन वाले फेज होता है तो इसमें हमें देखना है कि हमने अपने गोल को अचीव कर पाया कि नहीं। जैसे हमने प्लान किया था फीवर को जो टेम्परेचर था हमारे बॉडी में उसको रिड्यूस करने के लिए, तो हमने जैसे कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई किया, तो ये रिजल्ट देखना है कि हमारे बॉडी का फीवर या टेम्परेचर रिड्यूस हुआ कि नहीं। यदि रिड्यूस हुआ तो उसमें हमें देखना है कि उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया कि नहीं। तो इवेल्युएशन में ये देखा जाता है कि जो हमने अप्लाई किया, मतलब कि जो प्लानिंग जो हमने अप्लाई किया तो उसका रिज़ल्ट बेस्ट है या नहीं है, उसको जानना। तो दोस्तों हमने 5 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको नोट्स और ये जो नर्सिंग प्रोसेस है आपको समझ आया होगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।